नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 12 तारीख को मेष राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपके लग्न में ही आएंगे। मंगल जो है वो 13 तारीख को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 16 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 तारीख को मीन राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। तो ये एक ग्रह गोचर जो होने वाले हैं उसकी हमने चर्चा की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी है मंगल, जो इनिशियली 12 दिन या 13 दिन के लिए वो आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे। 13 तारीख को वो मंगल थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो जब लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना एक तरह से मैं कहूं कि बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है आपके लिए। क्योंकि बुध की राशि में कभी भी मंगल बहुत कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं, मगर लग्नेश होकर बुध की राशि में जाते हैं ये। मगर थर्ड हाउस बहुत ही ज्यादा मंगल के लिए एक अच्छी पोजीशन मानी गई है। और पराक्रम, मंगल का खुद का एक नेचर होता है पराक्रम का, और वो तृतीय स्थान में आपके अंदर बहुत ही एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। आपको नए कार्य करने की एक एनर्जी ये प्रदान करेंगे। तो आई थिंक कोई भी प्रकार के मूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और दूसरी चीज मैं कहूं कि लग्न के अंदर जो शुक्र राहु की युति बनेगी, और वो बनेगी 12 तारीख के बाद, यानी कि 12 तारीख से मेष राशि में शुक्र और राहु आएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति कहूंगी कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कभी भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। क्योंकि शुक्र राहु का कार्य ऐसा होता है कि वो छल कपट करके भी वो अपना काम कर लेना चाहता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार के अट्रैक्शन में आके कोई काम नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के और व्यवस्थित रूप से कार्य कीजिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ देते हैं। मगर शॉर्टकट करने की कोशिश कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही हमेशा व्यक्ति को जो व्यवस्थित रूप से चलना होता है उसकी जगह वो कुछ ऐसा कार्य करे कि जिससे उसका काम जल्दी से हो जाए। तो ये एटीट्यूड रख के मत चलिएगा। बाकी कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बहुत अच्छा है। और शुक्र राहु की युति, अगर आप फूड बिजनेस में है, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, इवन टेक्निकल क्षेत्र के अंदर भी, स्पेशली आईटी प्रोफेशन में है, तो बहुत अच्छे आपको योग बने हैं। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको भी बहुत फायदा है। तो फाइनेंशियली इनकम का फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा आपके लिए। मुझे लगता है कि ये युति से आपको काफी फाइनेंशियल लाभ बहुत अच्छा होगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में मंगल है। 12 तारीख तक, और 13 तारीख को वो भ्रमण करेंगे मिथुन राशि में। यहाँ सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो शुरुआत के 12 दिन तक आपके सेकंड हाउस में और उसके बाद लग्न में। तो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है फैमिली के लिए भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको उठाने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, तो खर्चों को प्लान करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड है वो 12th हाउस में, उसके बाद लग्न में राहु के साथ, तो व्यक्ति बहुत वेस्टफुल एक्सपेंसेस करता है। फैमिली के पीछे भी बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो थोड़ा प्लान करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्टफुल एक्सपेंसेस की वजह से आपकी सेविंग्स थोड़ी खराब हो सकती है। यहाँ मंगल के निकलने की वजह से एक अच्छी चीज ये है कि आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई अग्रेशन है या कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहां पर आप पीसफुली हैंडल कर पाएंगे चीजों को। यहाँ पर जो द्वितीय है लग्न में राहु के साथ जब आते हैं, तो देखिएगा वाणी के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा। आप भले ही पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में 12 तारीख के बाद अपनी वाणी के अंदर बहुत, कहते हैं ना कि मिठास रखिएगा। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि राहु के वजह से शुक्र में एक नकलीपन सा आ जाता है, और वाणी के अंदर भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाणी में प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। और कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सामने वाले के मन में, भले वो फैमिली के अंदर हो या बाहर हो। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, मगर अगर कोई भी फैमिली में डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होती है तो अपनी वाणी को खराब होने से आपको रोकना चाहिए। तो ये 12 तारीख के बाद इस चीज की बात ध्यान रखिएगा, और कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति होती है उससे आपको दूर रहना है 12 तारीख के बाद। उसके पहले ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है।
थर्ड हाउस की बात करते हैं, तृतीय स्थान का स्वामी बुध है, जो इनिशियली शनि के साथ है। कोई भी मूवमेंट है 16 तारीख तक लेते हैं, बहुत अच्छा है। इवन लग्नेश का थर्ड हाउस में आना 13 तारीख से आपको जो भी डिसीजन लेंगे उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगा। और स्पेशली जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या कोई आईटी क्षेत्र के अंदर है, टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के अंदर है तो भी बहुत अच्छा है। कोई भी परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर 16 तारीख तक क्या है, बुध का आपके प्रति जो लाभ मिलना चाहिए परिवर्तन से, वो आपको ज्यादा प्राप्त होगा। जैसे ही 16 तारीख निकलती है और बुध आपके 12th हाउस में आते हैं, वो नीचस्थ अवस्था में आ जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कोई अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शुरू के टाइमिंग के अंदर मुझे लगता है उसके अंदर डिसीजन लेने में ज्यादा फायदा है और बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि भी है और मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन कार्यों के लिए गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त है। कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है। मन में शांति नहीं होगी। इसका एक रीजन है कि एक तो बहुत एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, उसके साथ साथ जो लग्न के अंदर भी शुक्र राहु की युति बनती है, उसके साथ साथ जो सूर्य शनि की भी युति होगी, तो एक कहते हैं ना कि मेंटली आपको जो पीस चाहिए वो इस महीने इतना ज्यादा नहीं है। मानसिक शांति के लिए जो प्लैनेटरी पोजीशंस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस है व्यक्ति को ओवर एम्बिशियस बनाते हैं और ये एम्बिशंस के चलते व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को मतलब सोचता भी है, प्लान भी करता है और बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है अपने लिए। मगर प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, घबराने की कोई सिचुएशन नहीं है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य है, वो लाभ स्थान में है, तो अगर कोई भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो शुरुआत के 15 दिन में मुझे लगता है कि परिस्थिति फिर भी पॉजिटिव है, वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही सूर्य का भ्रमण 12th हाउस में होगा, वहां आपको थोड़ा सा सोच समझ के 15 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि बुध भी नीचस्थ है। तो मुझे लगता है कैलकुलेटिव होकर और रिस्क मिनिमम रखकर ही चलिएगा तो अच्छा है। इनिशियल 15 दिन में आपको काफी अच्छे लाभ हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर पंचमेश जो है, सूर्य बनकर जो 12th हाउस में जाएंगे, जो विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अगर उसके लिए कोई लोन करना चाहते हैं तो भी परिस्थिति काफी फेवरेबल है। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये शुरू के 15 दिन बहुत अच्छे हैं। जो भी लीगल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं और टेक्निकली आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि शुरू के 15-16 दिन का समय बहुत अच्छा है। इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान होंगे। कोई भी लव अफेयर होता है तो वहां पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो शुक्र राहु की युति भी बन रही है लग्न में, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और रिलेशनशिप में क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। वो ट्रस्ट फैक्टर जल्दी बैठ नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं ये संबंधों को तुड़वा देता है। तो बहुत शांति से डील कीजिएगा। एक दूसरे पर एक शंकास्पद नेचर क्रिएट करता है, तो वहां रिलेशनशिप थोड़ा सफर करने लगता है। तो यहाँ आपको बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि बच्चों के साथ आपके छोटे मोटे कहते हैं ना कि विचारों में मतभेद रहेंगे। उसके बाद भी 12th हाउस के अंदर ये परिस्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर एक मानसिक संघर्ष रहेगा। उनके साथ आपका जो कंफर्ट जोन है और शायद आपका कहा उनको समझ में नहीं आएगा और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिएगा, बहुत जिद्दी स्वभाव रख के मत चलिए। यहाँ मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां टेम्पररी फेज है, तो वहां सिद्धांतों में काफी डिफरेंस आता है व्यक्तियों के, तो उनको थोड़ा सा समझने के लिए बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिए। संतान प्राप्ति की जो लोग इच्छा रखते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हेल्थ को बहुत
सतर्क रहना चाहिए। और स्पेशली मुझे लगता है कि ये पूरा ही महीना, क्योंकि जैसे ही सूर्य का भ्रमण लाभ स्थान में, उसके बाद 12th हाउस में है, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो बुध है वो खुद से 6th फिर 7th, और वो भी नीचस्थ अवस्था में। लोन्स लेना चाहते हैं तो प्राप्त हो जाएगी, प्लस लोन्स को आप पे ऑफ करने में भी काफी मदद मिलेगी। पर मुझे लगता है कि लोन्स को बहुत ज्यादा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये बर्डन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर। और बहुत रिक्वायरमेंट हो और बहुत ही कैलकुलेटिव बेस के साथ और अपने कंफर्ट जोन में रह कर लीजिए, क्योंकि ये पे ऑफ करने में काफी समस्या होगी। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, प्लस मंगल की भी दृष्टि 13 तारीख के बाद यहाँ पर पड़ती है, तो इंसान लोन ले तो लेता है, उसको पे ऑफ करने में बहुत समस्या आती है। तो आप कैलकुलेट करके लीजिएगा। अपनी कैपेसिटी से ऊपर रिस्क उठाने के लिए मुझे लगता है कि ये समय योग्य नहीं है। मगर आपके ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो ऑलरेडी लोन्स में है, तो उसको पे ऑफ करने में गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि 16 तारीख के बाद बुध की दृष्टि भी 6th हाउस पे पड़ेगी, तो वो भी आपके लोन्स को पे ऑफ करने में मदद करेगी। और ये एक तरह से लोन्स लेने में कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर आप कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा। हेल्थ की बात की जाए तो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या पीसीओडी से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स अगर है, आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है, तो वहां पर भी आपको अपने जो भी ट्रीटमेंट है लेना चाहिए, क्योंकि बुध की राशि में जब भी मंगल होंगे तो इस प्रकार की परिस्थिति। और बुध आपका 6th लॉर्ड होकर 12th हाउस में नीचस्थ अवस्था में आएंगे, तो 16 तारीख के बाद मुझे लगता है कि आपको स्किन इश्यूज से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स है, और ब्लड के अंदर भी जो शुगर से रिलेटेड इश्यूज है, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, तो इस तरह से कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमें शुक्र बन के 12th हाउस में, उसके बाद लग्न में। देखिए, पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है कि जो भी इस पूरे ही महीने पहले 12th हाउस के अंदर और लग्न के अंदर, तो यहाँ पर छोटे मोटे क्लैशेस तो रहेंगे, मगर फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ कुछ दिखावे से रिलेटेड खर्चे, यानी कि शो ऑफ वाले खर्चे होंगे। और जो लाइफ पार्टनर है उनके खर्चों को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, तो यहाँ बहुत शांति से चीजों को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि शुक्र राहु व्यक्ति को बहुत शौकीन बना देते हैं। वो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करता है जो लग्जरी के पीछे होते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। बिजनेस में आपको कार्य बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में है या कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में है, तो आपके कार्यस्थल में बहुत बढ़ोतरी होगी, आपके काम में बहुत बढ़ोतरी होगी, फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ होंगे। तो ये एक तरह से पैसों को लेकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है, कि जहां पर आपका फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा। इवन पार्टनरशिप के अंदर मैं कहूंगी कि बहुत सतर्क रहना चाहिए। अभी कोई नई पार्टनरशिप आई थिंक अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। और स्पेशली अगर आप फैमिली वालों के साथ अगर कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत आई थिंक रुक जाना चाहिए। यहाँ सोच समझ के कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़िए। ये समय पार्टनरशिप के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु भी यहाँ पर है, तो विचारों में काफी डिफरेंस रहेगा। मगर ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा है। काम में नयापन भी आएगा, बहुत अच्छी चीजें नई नई सीखने को भी मिलेगी, और इनकम के फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के परिवर्तन से भी आपको काफी लाभ रहेगा, तो ये एक तरह से बेटरमेंट की परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल हो के पहले शुरुआत में खुद के घर को देखेंगे, उसके बाद 3rd हाउस में है। देखिए, यहाँ पर रिसर्च इनिशियल स्टेज पे तो बहुत अच्छा है, उसके बाद 3rd हाउस में जाने पे खुद से अष्टम भाव है वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति परिवर्तन के बारे में कंटिन्यूस सोचता है, परिवर्तन के लिए परेशान होता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी, मन में काफी दुविधाएं हैं, कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि राहु भी लग्न में है। तो रिसर्च में थोड़ा सा मुझे लगता है भटकाव रहेगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपको बहुत फायदा है। यहाँ पर कोई भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश 12th हाउस में है, और बुध के साथ रहेंगे। इनिशियल स्टेज पर शुक्र और गुरु की युति है, बहुत अच्छा है। आई थिंक शुरू का जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और यहाँ पर
जो भी कहते हैं ना कि डिसीजंस लेने हैं या कोई भी परिवर्तन करना चाहते हो, और भाग्य का सपोर्ट भी बहुत अच्छा प्राप्त है। मगर 12th हाउस में है तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर आप अगर कोई भी प्रकार का एजुकेशन सेक्टर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफी सफलता के योग बनते हैं मास्टर्स के लिए। आध्यात्मिक चिंतन एक लेवल तक आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। मगर लग्न में जब शुक्र राहु की युति होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भौतिकता आध्यात्मिकता से ज्यादा रहेगी, क्योंकि शुक्र राहु की युति और लग्नेश मंगल होकर भी थर्ड हाउस में है, तो ये व्यक्ति को फाइनेंसेस की तरफ ज्यादा लेकर जाती है। वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से ज्यादा अपने कार्यस्थल पे अपने फाइनेंसेस के ऊपर उसका ज्यादा ध्यान रहता है। तो इस महीने इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में, सबसे बेस्ट पोजीशन है आपके शनि की, कि आप काम के अंदर जो भी कर रहे हैं, जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, ऑलरेडी जिसमें है वहां पर आपको लाभ बहुत अच्छा है। जब भी 10th लॉर्ड 11th में है और खुद के घर में है तो ये आपको लाभ देते हैं। और शनि और बुध की जो युति बनने जा रही है ये शुरू के जो 16 दिन के लिए, ये बिजनेस में बहुत अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करेगी। सूर्य भी रहेंगे साथ में, मगर सूर्य एक तरह से मुझे लगता है 11th हाउस में है जो आपके पंचमेश होकर है, तो ये आपको आई थिंक गाइडेंस ही देंगे, डेवलपमेंट ही देंगे। फादर के काम में भी अगर आप इन्वॉल्व है तो वहां भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। कोई गवर्नमेंट वर्क में या लॉ डिपार्टमेंट में है तो बहुत अच्छा है। समाज के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार किया जा सकता है। 11वें स्थान की बात करते हैं तो शनि सूर्य और बुध की युति है। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा फायदा है। यहाँ आप खुद के ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। एक ही एडवाइस है कि शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, किसी पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, और बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर कार्य कीजिएगा। अपने खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा। बाकी सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों के या नियर रिलेटिव्स के साथ बिजनेस करते हैं तो वहां थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में गुरु और शुक्र की युति शुरुआत में रहेगी, तो आई थिंक फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपको 12-13 तारीख तक रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और बाद में क्या है, थोड़ा सा मानसिक तनाव मुझे नजर आता है। देखिए लग्न में शुक्र राहु और 12th हाउस में गुरु सूर्य और बुध, तो ये बुध नीचस्थ है, सूर्य 12th हाउस में है। बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस, तो ये 12th हाउस में जब भी होंगे तो आपको बहुत ज्यादा एम्बिशंस के वजह से, कहते हैं ना व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस का उसको रीजन भी पता नहीं होता, और अकारणीय सोचना बहुत ज्यादा। तो ये परिस्थिति आपकी 12th हाउस के सूर्य से प्राप्त होगी। तो 15 तारीख के बाद इस प्रकार की परिस्थिति है। तो शुरुआत में जो भी निर्णय लेते हैं ना तो ज्यादा बेटर है, और जैसे ही सूर्य का भ्रमण होगा वहां पर आप, मुझे लगता है डिसीजंस लेने में आपको काफी समस्या होगी। तो चिंता पूरे ही महीने बनी रहेगी आपके लिए। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि ओवर एम्बिशियस होकर कोई भी कार्य मत कीजिएगा। आप बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिए और आध्यात्मिकता से जुड़कर रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय में जो भी परिवर्तन है उसको लेकर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी क्रिएट होगी, तो उसको लेकर घबराने की स्थिति नहीं है। ये आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट प्रदान करेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।